हेलो एवरीवन। आज हम रिपर्टरी सीरीज़ में एक नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ कार्ड रिपर्टरीज। इससे पहले हमने रिपर्टरी सीरीज़ में कई सारे लेक्चर्स किए हैं, जिसका वीडियो लेक्चर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रिपर्टरी सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट कार्ड रिपर्टरीज। तो कार्ड रिपर्टरीज में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो लेट्स सी definition of card repertory. Card repertory is a device to facilitate finding out simillimum from a group of medicines using printed cards which contains a rubric and a group of medicines. तो कार्ड रिपर्टरी एक डिवाइस है जो कि अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन से सिमिलम फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करती है, जिसमें हम प्रिंटेड कार्ड्स का यूज़ करते हैं। और ये प्रिंटेड कार्ड्स रूब्रिक्स कंटेन करते हैं और रूब्रिक्स के साथ साथ अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये कार्ड है तो यहाँ पे रूब्रिक मेंशन होगा, और नीचे मेडिसिन्स मेंशन होंगी। ओके, तो कार्ड रिपर्टरी एक तरह की डिवाइस है जो कि ग्रुप ऑफ मेडिसिन से हमें सिमिलम फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। और कार्ड रिपर्टरी में हम प्रिंटेड कार्ड्स का यूज़ करते हैं और प्रिंटेड कार्ड्स में रूब्रिक्स होते हैं और रूब्रिक्स के साथ साथ ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स होती हैं। तो ऊपर वाले कॉलम में रूब्रिक मेंशन होता है और नीचे वाला जो कॉलम होता है उसमें मेडिसिन्स मेंशन होती हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। कार्ड repertories have several cards with rubrics written on the top with a group of medicines below। जैसा कि पहले बताया मैंने कि इसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं कार्ड रिपर्टरी में। तो जो एक कार्ड दिखता है उसमें जो ऊपर वाला कॉलम होता है, जो टॉप पे होता है, यहाँ पे रूब्रिक मेंशन होता है और नीचे मेडिसिन्स मेंशन होती हैं, और टॉप में रूब्रिक मेंशन होता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। फॉर इंडिकेटिंग द मार्क्स एंड ग्रेड्स ऑफ मेडिसिन्स डिफरेंट साइजेस ऑफ पंचेस हैव बीन यूज्ड। तो यहाँ पे मार्क्स और ग्रेड्स बताने के लिए मेडिसिन्स के कार्ड्स को जगह जगह पे पंच कर दिया जाता है। पंच मतलब कि होल कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे पल्स है, पल्स वहाँ पे होल कर दिया गया है। जिस ग्रेड में भी होगी उसके अकॉर्डिंग हम होल कर देंगे। यहाँ पे होल किया गया है। तो मार्क्स और ग्रेड्स को इंडिकेट करने के लिए डिफरेंट साइजेस के इसमें पंच किए गए रहते हैं। पंच मीन्स होल। ओके, लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे जो पहली कार्ड रिपर्टरी थी वो 1892 में आई थी। तो फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी केम इनटू यूज एज अर्ली एज इन 1892 व्हेन गन्से प्रिपेयर्ड स्लिप्स फॉर बोनिंग-हसन्स रिपर्टरी। तो सबसे पहले जो कार्ड रिपर्टरी यूज़ में आई थी वो 1892 में थी, जब गन्से ने बोनिंग-हसन्स रिपर्टरी के लिए स्लिप्स को प्रिपेयर किया था। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट हम देखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कार्ड रिपर्टरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेरिट्स के बारे में देखेंगे। इन
repartization by card method, all one has to do is to select cards according to the rubric arranged in repertorial totality and look for common medicines. तो कार्ड रिपर्टरी के थ्रू रिपर्टाइजेशन करने में हमें सबसे पहले रिपर्टोरियल टोटलिटी बनानी होती है, और रिपर्टोरियल टोटलिटी में जैसे रूब्रिक्स अरेंज होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें कार्ड्स को सेलेक्ट करना होता है और कॉमन मेडिसिन को देखनी होती है. ओके, नेक्स्ट है इसमें इट सेव्स टाइम इन noting down rubrics and writing down medicines with marks. It is useful for busy practitioners. It cuts down time needed in the calculation of marks and analysis of repertorial result. तो बाकी रिपर्टरीज के थ्रू रिपर्टाइजेशन करने में हमें सबसे पहले तो रुब्रिक्स को नोट करना होता है और उनके नीचे मेडिसिन्स को लिखना होता है और मेडिसिन्स के मार्क्स को भी नोट डाउन करना होता है. इसके अलावा हमें मार्क्स को कैलकुलेट करना होता है और रिपर्टोरियल रिजल्ट की एनालिसिस करनी होती है. बट इन कार्ड रिपर्टरी हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें रिपर्टोरियल टोटलिटी बनानी होती है और रूब्रिक्स को अरेंज करना होता है और फिर कार्ड को सेलेक्ट करके कॉमन मेडिसिन्स को देखना होता है. तो इन सब में टाइम कम लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर रिपर्टरीज के थ्रू जब हम करेंगे, और उसमें हम पहले तो रूब्रिक्स को लिखेंगे, फिर मेडिसिन्स को उनके मार्क्स के साथ नोट डाउन करेंगे एंड देन फिर मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे और रिपर्टोरियल रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे. तो इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर हम कार्ड रिपर्टरी के थ्रू रिपर्टाइजेशन कर रहे हैं तो हमारा टाइम सेव होता है. तो जो बिजी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए कार्ड रिपर्टरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. ओके, लेट्स मूव फर्दर. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मेरिट में, अ कॉमन मेडिसिन फॉर ऑल रूब्रिक्स कैन बी फाउंड बाई लुकिंग थ्रू द होल्स अगेंस्ट लाइट. इट डज नॉट रिक्वायर पेपर वर्क. तो इसमें जो कॉमन मेडिसिन होगी वो कार्ड्स को अरेंज करने पे जब हम कार्ड्स को लाइट के अगेंस्ट ले जाएंगे तो होल्स के थ्रू दिखेगी. तो इसमें हमें पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट है इसमें डीमेरिट ऑफ कार्ड रिपर्टरीज. तो इसमें पहला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द कार्ड रिपर्टरीज डू नॉट represent the rubrics as well, especially sub rubrics. तो बहुत सारे रिपर्टरीज ऐसी हैं जो कि रूब्रिक्स को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, स्पेशली जो सब रूब्रिक्स होते हैं उनको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करती हैं. ओके, रूब्रिक का जो डिवीज़न होता है उसी को हम सब रूब्रिक कहते हैं. Thus it is difficult to use finer expressions at general and particular labels in repertorization by card repertory. ओके, तो इस तरह से हम एक फाइनर एक्सप्रेशन जनरल और पर्टिकुलर लेवल पे नहीं दिखा सकते हैं कार्ड रिपर्टरी के थ्रू, क्योंकि ये रूब्रिक्स को सही से रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, स्पेशली सब रूब्रिक्स को. ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, the use of card repertories has taken a backstage after the advent of computer repertories. तो प्रेजेंट समय में हम कंप्यूटर रिपर्टरीज का यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर रिपर्टरीज में हमें पेपर वर्क की नीड नहीं होती है और उसमें सेकेंड्स में हमें आंसर्स मिल जाते हैं. जो भी हमें सिमिलम फाइंड आउट करना है वहाँ तक पहुँचने में हमें सेकेंड्स का समय लगता है सिर्फ. तो इस समय में अगर हम कार्ड रिपर्टरी का यूज़ करेंगे तो ये हमें बैक स्टेज पे ले जाएगा, एक तरह से हमें पीछे ले जाएगा, समय से पीछे ले जाएगा, जबकि यहाँ प्रेजेंट समय में कंप्यूटर रिपर्टरीज हैं हमारे पास. ओके, तो ये इसका डीमेरिट है कार्ड रिपर्टरी का. ओके, नेक्स्ट है इसमें
नंबर ऑफ rubrics and medicines are less in most of cards. तो मोस्ट ऑफ कार्ड्स में rubrics और मेडिसिन के जो नंबर हैं वो कम हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ग्रेड्स ऑफ मेडिसिन इन मैनी कार्ड रिपर्टरीज. तो बहुत सारे कार्ड रिपर्टरीज में मेडिसिन का ग्रेड्स हमें पता नहीं चलता है, तो इसलिए इसको यूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट्स कम्बरसम टू कैरी द फुल सेट ऑफ कार्ड्स. तो फुल सेट ऑफ कार्ड्स को कैरी करना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है क्योंकि कार्ड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है. अलग अलग रिपर्टरीज में नंबर ऑफ कार्ड्स अलग अलग हैं, तो उनको एक साथ कैरी करना और उस सीक्वेंस में रखना बहुत ज़्यादा टफ़ है. ओके, नेक्स्ट है इसमें, sometimes the punch does not fit after placing all the needed cards, which compels the user to remove some of the cards which defeat the purpose of repertorization. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जितने कार्ड्स हमें नीडेड हैं, हमने केस टेकिंग ली, रिपर्टोरियल टोटलिटी बनाई और हमने रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग कार्ड को अरेंज किया, बट कार्ड्स को अरेंज करने के बाद हमें पंच होल नहीं दिख रहा है. तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि कुछ कार्ड्स को रिमूव करना होता है, जो कि हमारा जो पर्पस है रिपर्टराइजेशन का उसको डिफीट करता है. ओके, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है कार्ड रिपर्ट के थ्रू रिपर्टराइजेशन करना. ओके, सो this is all about card repertory. Merits and demerits. Okay, thank you.